नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है समाकलन यानी इंटीग्रल्स। तो चलिए बच्चों, आज के इस पाठ को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के विषय। तो पहला विषय है कलन की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, और अगला विषय होगा प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना यानी इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बच्चों, पहले विषय के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कलन की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय में क्षेत्रफल फलन के बारे में बताया गया है यानी एरिया फंक्शन। जैसा कि बच्चों आप आकृति में देख सकते हैं, आपको एक फलन दे रखा है y बराबर fx और उसमें ax जो है वो क्षेत्रफल फलन है जो कि हल्के रूप से छायांकित है। तो ax परिभाषित होता है कुछ इस प्रकार, इंटीग्रेशन a to x f of x dx। इस प्रकार आप क्षेत्रफल फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगली प्रमेय देखते हैं, प्रमेय एक, समाकलन गणित की प्रथम आधारभूत प्रमेय यानी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। मान लीजिए कि एक बंद अंतराल यानी समवृत्त अंतराल ए बी पर f एक संतत फलन है और ax जो है वो क्षेत्रफल फलन है। तब सभी उन x के लिए जो कि a और b अंतराल से आ रहे हैं, a डैश x बराबर होता है f ऑफ x के। अगली प्रमेय जब हमने देखी समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय यानी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें हमने देखा कि कहा गया है मान लीजिए कि बंद अंतराल या समवृत्त अंतराल a से b पर एक f संतत फलन है और छोटे f का प्रति अवकलज बड़ा f है, तब इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx बराबर हो जाता है कैपिटल f x a से b यानी f का मान x बराबर b पर और f का मान x बराबर a पर इनका अंतर लिया जाता है। f ऑफ b माइनस f ऑफ a क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि b जो है वो उच्च सीमा है और a जो है वो न्यूनतम सीमा है। आगे बढ़े तो हमने देखी एक टिप्पणी, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx में a से b पर फलन f का सुपरिभाषित एवं संतत होना आवश्यक है। उदाहरणतः निश्चित समाकलन -2 to 3x x स्क्वायर -1 की जो घात है वो 1/2 है, इसकी चर्चा करना भ्रांति मूलक है क्योंकि बंद अंतराल -2 से 3 के भाग यहाँ पर दर्शाया गया है x का मान जो है वो -1 से बड़ा तथा 1 से छोटा है और x के इस मान के लिए f ऑफ x बराबर x गुना किया जा रहा है x स्क्वायर -1 की घात 1/2। इस द्वारा अभिव्यक्त फलन f जो है वो परिभाषित नहीं होगा। आगे बढ़े तो हमने देखा इंटीग्रेशन a से b fx dx ज्ञात करने के चरण। तो पहला चरण में ये कहा गया है बच्चों, अनिश्चित समाकलन इंटीग्रेशन fx dx ज्ञात करने के लिए हमें मान लेना है कि f ऑफ x कुछ है बड़ा f ऑफ x, जो समाकलन अचर c को लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम बड़ा fx जो है उसके स्थान पर बड़ा fx प्लस c पर विचार करें तो हम ये पाएंगे कि c जो है वो दोनों में ही आ जाएगा, जिससे कि वो घट जाएगा और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी इंटीग्रेशन जब a से b लिया जाएगा छोटे fx dx का, तो वो होता है बड़ा fx प्लस c और मान जो है वो a से b तक लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है बड़ा fb प्लस c माइनस बड़ा f a पर प्लस c। जब c से c हट जाएगा तो हमें मिल जाएगा बड़ा f का मान b पर माइनस बड़ा f का मान a पर, जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़े तो हमने देखा कि निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करने में स्वेच्छ अचर जो है वो विलुप्त हो जाता है। f ऑफ x जो बड़ा f ऑफ x दर्शाया गया है यहाँ पर, जिसका मान a से b तक मान का अर्थ है बच्चों x का मान हम b पर भी देखेंगे और x का मान हम a पर भी देखेंगे। उससे हमें प्राप्त होगा बड़ा f का मान b पर माइनस बड़ा f का मान a पर, जिसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a से b f ऑफ x dx का हमें मान देखना है। आइए अब देखते हैं एक उदाहरण। कहा गया है निम्नलिखित समाकलन का हमें मान ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx बटे x प्लस 1 गुना x प्लस 2। हमने मान लिया कि i का जो मान है वो है इंटीग्रेशन 1 to 2
एक्स डी एक्स बटे में एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। आंशिक भिन्न का उपयोग करते हुए हम पाते हैं कि x बटे एक्स प्लस वन का गुना जो x प्लस टू के साथ किया जा रहा है, इससे हमें प्राप्त होगा माइनस एक बटा एक्स प्लस वन प्लस दो बटा एक्स प्लस दो। बच्चों, जब मैंने आंशिक भिन्न में आपको पढ़ाया तो आपको बताया गया था कि किस प्रकार से इन दोनों को आपस में बराबर रखते हुए आप दो अक्षर a और b का मान ज्ञात करेंगे और उससे आगे के प्रश्न को हल करेंगे। इसलिए इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बटे एक्स प्लस वन गुना एक्स प्लस टू, इसका मान जो होगा वो होगा माइनस लॉग मॉड में एक्स प्लस वन प्लस टू लॉग मॉड में एक्स प्लस टू, जो कि बराबर होगा बड़े एफ एक्स के। अतः कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से हम पाते हैं कि I बराबर बड़ा f का मान x बराबर दो पर माइनस f ऑफ वन यानी बड़े f का मान x बराबर एक पर बराबर हो जाता है माइनस लॉग थ्री प्लस टू लॉग फोर के, जिसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चों कि एक पहले दो के मान पर देखा जाएगा, फिर जो दूसरा है उसको हम एक के मान पर देखेंगे। तो समीकरण कुछ इस प्रकार का बनेगा माइनस लॉग थ्री प्लस टू लॉग फोर माइनस ब्रैकेट में माइनस लॉग टू प्लस टू लॉग थ्री, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस थ्री लॉग थ्री। क्यों बच्चों? क्योंकि जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस टू लॉग थ्री हो जाएगा और माइनस टू लॉग थ्री और माइनस लॉग थ्री मिलके बनेगा माइनस थ्री लॉग थ्री प्लस टू लॉग फोर है और यहाँ पर हो जाएगा प्लस लॉग टू, जिसको यदि मैं हल करके देखूं तो मुझे प्राप्त होगा लॉग 32 बटे 27। अगली विधि है प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना। प्रतिस्थापन विधि से इंटीग्रेशन a से b fx dx का मान ज्ञात करने के लिए आवश्यक चरण जो है वो निम्नलिखित है। पहला है समाकलन के बारे में सीमाओं के बिना विचार कीजिए और y बराबर fx अथवा x बराबर gy प्रतिस्थापित कीजिए ताकि दिया हुआ समाकलन एक ज्ञात रूप में परिवर्तित हो जाए। अगला चरण है समाकलन अचर की व्याख्या किए बिना नए समाकलय का नए चर के सापेक्ष समाकलन कीजिए। नए चर के स्थान पर पुनः प्रतिस्थापित कीजिए और उत्तर को मूल चर के रूप में लिखिए। अगला है चरण 3 से प्राप्त उत्तर का समाकलन की दी हुई सीमाओं पर मान ज्ञात कीजिए और उच्च सीमा वाले मान से निम्न सीमा वाले मान का अंतर ज्ञात कीजिए। इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने पढ़ा कलन की आधारभूत प्रमेय के बारे में। कलन की दो आधारभूत प्रमेय देखी बच्चों हमने, फिर हमने देखी प्रतिस्थापन विधि। तो इसी पर बच्चों आपकी पुस्तिका में प्रश्नावली में बहुत से प्रश्न दिए गए हैं जिन पर आपको निरंतर अभ्यास करना है और आपको किसी भी प्रकार की संदेह या सहायता की जरूरत हो तो हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।